तिवारी जी, एक चीज आपसे स्पष्ट पूछ रही हूं कि यहाँ दिल्ली में कह रहे हैं कि जो ज्यादातर पॉपुलेशन है वो मिडिल क्लास है, और दूसरी बात यह कि यहाँ पर 15% वोटर ऐसा है जो लोकसभा में तो वोट करता है बीजेपी को, लेकिन विधानसभा में करता है आपको लग रहा है उसमें कहीं डेंट पड़ेगा इस बजट के बाद? तिवारी जी। देखिए पुचारचा जी, आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। नमस्कार। भारतीय जनता पार्टी द्वारा लाया गया बजट, ये बजट कम है, जुमला, छलावा और हवाबाजी ज्यादा है। दिल्ली के साथ फिर से भेदभाव हुआ है, दिल्ली के साथ फिर से छलावा हुआ है। एक तरफ क्यों छलावा हुआ? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली की जनता ने एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार पूरी तरीके से नकार दिया। दिल्ली की जनता 2 करोड़ लोग मिलकर के केंद्र सरकार को लगभग 2.25 लाख करोड़ रुपए देते हैं, और बदले में हमें कितना दिया गया? 350 करोड़ रुपए। इस बजट में अगर आप पूरा बजट उठाकर देखेंगे, ना तो नौजवानों के लिए कुछ है, ना तो किसानों के लिए कुछ है, ना तो महिलाओं के लिए कुछ है, ना तो बेरोजगारों के लिए कुछ है। ये बजट केवल और केवल हवाबाजी है, केवल और केवल छलावा है। अभी हम लोग विकसित भारत की बात करते हैं, विकसित हिंदुस्तान की बात करते हैं। हाँ। क्या बिना शिक्षा का बजट बढ़ाए हुए, बिना हॉस्पिटल का बजट बढ़ाए हुए, हेल्थ का बजट बढ़ाए हुए किसी भी देश का विकसित हिंदुस्तान या विकसित भारत का परिकल्पना किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता। ये केवल और केवल चंद उद्योगपतियों के कर्ज किस तरीके से माफ किया जाए, किस तरीके से उनका धंधा बढ़ाया जाए, उसके लिए बजट है। बजट में कुछ भी नहीं है। अरविंद केजरीवाल जी के प्रेशर के बाद, उनके बहुत ज्यादा प्रेशर देने के बाद, जो मिडिल क्लास है उनके लिए 12 लाख रुपए तक जो इनकम टैक्स का स्लैब रखा गया है, उसमें भी निर्मला जी करें अगले हफ्ते बिल लेकर के आएंगे। मतलब कुछ नहीं पता है किस तरीके से टैक्स लगेगा, किस तरीके से क्रियान्वयन होगा, किस तरीके से इसको इंप्लीमेंट किया जाएगा। ये मतलब, और कह रहे हैं अगले हफ्ते आएगा। अगले हफ्ते क्यों आएगा? क्योंकि अगले हफ्ते तक दिल्ली का चुनाव खत्म हो चुका होगा, दिल्ली में वोटिंग खत्म हो चुकी होगी। तो भारतीय जनता पार्टी दिल्ली वालों के साथ छलावा कर रही है, उनके साथ धोखेबाजी कर रही है, उनके साथ बदमाशी कर रही है। मोटा मोटा अगर समझ, आप ये कह रहे हैं ये बदमाशी है मिडिल क्लास के साथ, यानी राजीव जी आप लोगों ने कुछ दिया नहीं है, एक छलावा है, सिर्फ दिखा दिया, सिर्फ आपने दिखा दिया, क्योंकि वो कह रहे हैं कि ये जो बजट है ये ऊंट के मुंह में जी रहा है। ठीक है, 30 सेकंड। हाँ बोलिए राजीव जी पास चले जाइएगा। हाँ कंप्लीट कर लीजिए, बोलिए। 30 सेकंड। हाँ बोलिए। देखिए 2 सरकारें हैं। हाँ। एक तरफ दिल्ली की जनता से 2.25 लाख करोड़ रुपए दिल्ली सरकार देने के बाद हमें 325 करोड़ रुपए मिलता है। दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल जी हैं जो दिल्ली की जनता से पैसे लेते हैं और जनता के पैसे जनता में ही खर्च करते हैं। लगभग 25,000 रुपए प्रतिमाह और लगभग 3 लाख रुपए प्रति साल हम हर व्यक्ति को उनके जो जेब में बोझ कम करते हैं उनको माफ करते हैं, चाहे वो एजुकेशन के थ्रू हो, चाहे वो हेल्थ के थ्रू हो, चाहे वो बिजली के थ्रू हो, चाहे वो पानी हो गया जी। सुचाता जी प्रचार के लिए नहीं रखा है हमने, डिबेट है, यही कारण है। प्रचार नहीं हो रहा, मुझे कंप्लीट करने दीजिए। ये डिबेट हो रही है, प्लीज, हो गया, काफी हो गया। यही कारण है, आपने बहुत मौका दे दिया। प्रति व्यक्ति आय सबसे ज्यादा है। वो कह रहे हैं आपने धोखा दे दिया है, महंगाई सबसे कम है। राजीव जी कह रहे हैं आप बातों से धोखा दे रहे हैं, सबसे कम है। अब बता दीजिए राजीव जी, ये वो कह रहे हैं यहाँ स्टूडियो से भी आपने सुना बता दीजिए, दिल्ली में और इसके बाद बिहार, ये दोनों को ध्यान में रखकर ये बजट है। आप बता दीजिए। राजीव इनकी आवाज बंद करिए, इनकी आवाज बंद करिए। अगर ये इस तरीके से प्रचार करते रहेंगे, शोर मचाते रहेंगे तो डिबेट नहीं होगी। नहीं बोलिए। हाँ, मैं आपसे कह रहा हूँ सबसे पहले तो इस देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। लगभग 50.6 लाख करोड़ रुपए का बजट जो है वो इस देश को मिला है, इस देश की जनता को मिला है। विकसित भारत का मतलब है 0% गरीबी। अब सोचिए 0% गरीबी होने से किस किस राजनीतिक पार्टी का नुकसान होगा? उस राजनीतिक पार्टी का नुकसान होगा जो दिल्ली में इस टाइम सरकार चला रही है, टूटी हुई सड़कें दे रही है, दिल्ली में गंदा पानी यमुना के माध्यम से दे रही है। उस सरकार को नुकसान होगा जिसने दिल्ली के अंदर गरीब लोगों को बस्तियों में रहने पर मजबूर किया है, झुग्गियों में उनको चाहते हैं कि वहीं पे बसे रहें ताकि हमारा सर्वाइवल होता रहे। जब 0% गरीबी होगी, एक अच्छी शिक्षा होगी, अगर लोगों को अच्छा स्किल करके एक मीनिंगफुल जिसे कहते हैं लेबर दी जाएगी, उसके साथ एक अच्छा हेल्थ केयर मिलेगा। अरे जब सब कुछ मिल जाएगा तो ये लोग करेंगे क्या? ये तो खाली हो जाएंगे पूरी तरह से। आप ये देखिए कि भारत के अंदर जिस कितने बड़े विजन को जो हम लेकर के चल रहे हैं, उस विजन में अगर कहीं ना कहीं बाधा पहुंच रही है तो इन राजनीतिक पार्टी की नीतियों में पहुंच रही है। ये राजनीतिक पार्टियां नहीं चाहती हैं कि 0% गरीबी हो, ये चाहते हैं लोग गरीब रहें।
ये नहीं चाहते हैं कि अच्छी मैन पावर हो, ये नहीं चाहते हैं अच्छी लोगों को हेल्थ मिले। अगर मिलने की बात होती तो हम जब 5-5 लाख रुपए का जो आयुष्मान भारत योजना के तहत हेल्थ केयर दे रहे हैं वो क्यों नहीं दे रहे हैं? ये 4 गोलियां खिला देते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं, 4-5 जिसे पैरासीटामोल की गोलियां रखते हैं मोहल्ला क्लिनिक में। मैं कल एक जगह गया तिमारपुर में, मैं अभी चुनौती देता हूं, लीजिएगा इनका आप सुचारता जी, तिमारपुर के अंदर मोहल्ला क्लिनिक है, तिमारपुर में मोहल्ला क्लिनिक है, उसके बाहर जाकर के आप चल के दिखा दीजिए। आप चल नहीं सकते उस मोहल्ला क्लिनिक के बाहर। अरे अगर कोई बंदा, कोई बुजुर्ग आदमी उस मोहल्ला क्लिनिक तक जाने की कोशिश करे कि मैं एक पैरासीटामोल की गोली ले लूं, तो हो सकता है उसके हाथ पैर भी टूट जाए, इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं वहां पर। तो इस तरीके की व्यवस्था ये लोग चाहते हैं। अब तीसरी बात, ये दिल्ली की जनता को दिल्ली के यमुना के अंदर अपने गटर का पानी छोड़ के उस पानी को दिल्ली की जनता को पिला करके सोचते हैं मोहल्ला क्लिनिक में उनका इलाज हो जाएगा। वो नहीं है पॉसिबल। ठीक है, देखिए मैं आज इस डिबेट को थोड़ा विस्तार देना चाह रही हूँ, सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं रखना चाह रही हूँ, लेकिन क्या मेरा सवाल बड़ा स्पष्ट था कि क्या वो वोटर कन्वर्ट होगा राजीव जी, जो दिल्ली में आपको विधानसभा में वोट नहीं देता है, वो मिडिल क्लास वोटर है, उसकी जेब में पैसा पहुंच रहा है, तो क्या आपको वोट देगा? मेरा सवाल बड़ा स्पष्ट था, जल्दी से जवाब दे दीजिए, फिर मैं धर्मेंद्र जी के पास। हाँ बिल्कुल 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 12 लाख रुपए तक आपने देखा, हमने टैक्स फ्री कर दिया। 12 लाख बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है इस देश के अंदर मिडिल क्लास का, बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। उसके बाद आप सिर्फ मिडिल क्लास नहीं, उस गरीब जनता की तरफ भी ध्यान दीजिए जिसकी गरीब। ठीक है, राजीव जी का फ्रेम फ्रीज हो गया है, राजीव जी का फ्रेम फ्रीज हो गया। मैं एक बार वापस आ रही हूँ, एक बार, लेकिन दिल्ली पर मैं चर्चा कर रही हूँ, लेकिन धर्मेंद्र जी एक चीज आपसे पूछ रही हूँ जल्दी से। धर्मेंद्र जी, आज चर्चा बजट पर थी, पूरे देश की बात कर रहे थे, लेकिन आपके नेता ने, आपके सांसदों ने बहिष्कार कर दिया। ये देश की बात है ना, बजट के बाद उसमें कमियां तो नेता बहुत निकालते हैं, लेकिन बजट के दौरान इस तरह से बॉयकॉट करना, क्या ये सही था? धर्मेंद्र जी। सुचारिता जी, देश में बजट से भी बड़ी कोई घटना हुई है, और इस देश में अगर महाकुंभ में श्रद्धालुओं की जान चली गई है, उसके आंकड़े से ज्यादा जरूरी आपके बजट का आंकड़ा नहीं है, क्योंकि हम देश के नागरिकों के प्रति संवेदनशील हैं। सर,